हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं प्रवेश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रवेश स्टडी सेंटर में। तो कैसे हो बच्चों, सब ठीक ठाक है भाई। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी बच्चों, सब ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, प्रश्नावली 8.1 हम खत्म कर चुके हैं। जो आगे वीडियो में आप देखें सब उसे कंप्लीट करें, उसके बाद प्रश्नावली 8.2 हम आगे कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सारणी बनानी हमें मान की, वो याद करने, जैसे साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 60 का क्या होता है। तो बच्चों चलो हम उसे सीखते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, कैसे याद करते हैं, लोग रटते भी हैं उसे, लेकिन हम कैसे बनाते हैं उसे। यानी चैप्टर हमारा कौन सा है, चैप्टर चल रहा है बच्चों 8.2 प्रश्न, ठीक है भाई। उससे पहले हम मान याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। एक सारणी बनाएंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे उसमें, सबसे पहले लिखेंगे हम उसमें कोण। जैसे मैंने लिख दिया कोण, ठीक है बच्चों। क्या लिख दिया, कोण। कोण में सबसे पहले, जैसे मैं बोलूं सबसे पहले हम बोल रहे हैं कोण, जैसे यहाँ बोल दो कोण, और ए लिख दिया तुमने, ठीक है। इसमें 0 डिग्री, इसमें लिख दो भाई 30 अंश, 30 डिग्री बोल दो या अंश बोल दो। 30 के बाद बच्चों 45, 45 के बाद बच्चों इसमें हो जाएगा 60 अंश, और 60 के बाद में बच्चों क्या हो जाएगा भाई 90 अंश, ठीक है भाई। और जो 6 फलक होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कॉट, उसके बारे में हम बच्चों जानेंगे, ठीक है भाई। देखो ये अलग अलग मान निकालते हैं। इसमें बच्चों तुम्हें ओनली एक मान याद करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि इसमें क्या है बच्चों साइन, इसमें क्या है कॉस, इसमें क्या है टेन, इसमें आ जाएगा बच्चों साइन कॉस टेन, यानी साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, क्या आ जाएगा बच्चों सेक। सेक के बाद लास्ट कौन सा रह गया बच्चों, कॉट। ये हमें सारणी कंप्लीट करनी है बच्चों, ठीक है भाई। साफ दिख रहा है ना। देखो भाई, सबसे पहले तुम साइन का मान याद कर लो, साइन की वैल्यू। हमें एक्सप्लेनेशन वो तो करना नहीं है, हमें क्या भाई सिद्ध करना है। पहले बस साइन का वैल्यू याद करो। साइन 0 का मान होता है बच्चों 0, साइन 0 का 0। साइन 30 का होता है बच्चों 1/2। कितना होता है साइन 30 का, कितना होता है बच्चों 1/2। साइन 45 का होता है बच्चों 1/√2। कितना होता है 1/√2। इसी प्रकार साइन 60 का होता है बच्चों √3/2। इससे आगे अब आगे 90, क्या आ गया बच्चों, इसके बाद है बच्चों 90। कितना है 90, और साइन 90 का होता है बच्चों 1। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब इसमें चलते हैं कॉस में। कॉस में साइन का अपोजिट होता है, यानी कॉस 90 का, यानी साइन 90 का जो किसका होगा कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, √3/2, कॉस 45 का सेम रहेगा यानी 1/√2, कॉस 60 का 1/2, और कॉस 90 का कितना हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है भाई। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, टेन थीटा बराबर, क्या लिखाया था बच्चों, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है भाई। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा तो बच्चों टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब इसमें मान निकालना होगा, जैसे निकालना है मान टेन 0 का, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों साइन 0 बट्टे कॉस 0। अब बच्चों टेन 0 का मान निकालना था हमें। साइन 0 का मान कितना होता है बच्चों 0, और कॉस 0 का कितना होता है 1। अगर 1 का भाग हम 0 में, 0 हम किसी का भाग लगा लें, जो 0 है उसमें हम किसी का भाग कर दें, आंसर आता है बच्चों कितना आता है
जीरो, यानी तो tan 0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0। इसी प्रकार tan 30 का निकालना हो तो देखो, यानी ये बट्टे का चिन्ह, उसी प्रकार तो यानी 1/2 बट्टे अंडर 3/2, 2 से हम 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा tan 30 का मान 1/√3। इसी प्रकार √2 से √2 कट जाएगा, यानी ये दूसरी संख्या, ये चौथी संख्या है, ऊपर क्या बचा 1/1, यानी 1 का भाग 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों √3/1, यानी 1 का भाग करेंगे तो √3 ही आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों 1/0, यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, हमें चाहिए tan 90 का मान। क्या चाहिए बच्चों, tan 90 का मान। वो कैसे निकलेगा, sin 90 बट्टे cos 90। बच्चों sin 90 का हो गया 1 और cos 90 का होता है 0। अगर बेटा 0 का भाग हम किसी में करते हैं, कोई भी डिजिट है, कोई भी अंक है, अगर 0 का भाग करते हैं तो आता है आंसर अपर भाज्य या अनंत। तो यानी tan 90 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, अपर भाजित, क्या हो जाएगा बच्चों, अपर भाजित। ठीक है भाई, अब tan का निकल आया। अब इसी प्रकार हम कोसेक का निकालेंगे। कुछ दिन पहले मैंने फॉर्मूला लिखाई थी, सबसे इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें कि मैंने लिखा था साइन थीटा बराबर बच्चों क्या होता है 1 कोसेक थीटा, और हमें क्या चाहिए कोसेक थीटा का मान, यानी कोसेक थीटा बराबर अगर हम निकाल लें बच्चों तो क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। ठीक है भाई, तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक हो जाएगा। यानी साइन 0 का कितना है बच्चों, 0 है, तो कोसेक 0 का कितना हो जाएगा 1/0, यानी 1 साइन 0 का कितना हो जाएगा बच्चों 0, और 0 का भाग किसी में लगाते हैं हम क्या आ जाता है अपरिभाषित, यानी कोसेक का 0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों अपरिभाषित हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है भाई, ऐसे ही कोसेक 30 का कितना हो जाएगा, यानी 1/2, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो कोसेक 30 का हो जाएगा बच्चों 2। इसी प्रकार हमें क्या चाहिए कोसेक 45 का मान, यानी ये क्या है 1/√2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2/1, यानी √2। इसी प्रकार साइन 60 का √3/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, किसका हो जाएगा बच्चों कोसेक 60 का, यानी ये क्या 1 का उल्टा 1 करेंगे तो यानी आंसर आ जाएगा 1, यानी कोसेक 90 का मान कितना हो जाएगा बच्चों 1। अब आता है बच्चों सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, यानी सेक 0 का मान कितना हो जाएगा 1/1 करेंगे तो यानी 1। सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, यानी इसका उल्टा कर दो 2/√3। सेक 45 का कितना हो जाएगा बच्चों 1/√2 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों √2। इसका अपोजिट यानी 1/2 का अपोजिट कितना हो जाएगा बच्चों 2, यानी 2/1 हो जाएगा, यानी 1 का भाग करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ये 0 का उल्टा करेंगे 1/0, 1/0 बच्चों क्या होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है भाई, अब लास्ट है गया कॉट किसका उल्टा होता है, यानी tan का। लिख दो भाई, देखो tan 0 यानी cot 0, इसका अपोजिट करेंगे तो 1/0, यानी क्या हो जाएगा बच्चों अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब क्या भाई cot 30, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3 है, इसका उल्टा हो जाएगा √3/1, यानी √3। tan 45 यानी 1 का उल्टा 1 करेंगे 1 बच्चों। अब क्या चल रहा है cot 60, यानी tan 60 का √3, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1/√3 बच्चों। इसका क्या अपरिभाषित, इसका क्या बच्चों अपरिभाषित, लेकिन इसका क्या इसका आ गया अपरिभाषित, अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो आ जाएगा बच्चों इसका 1, कितना आ जाएगा 1 नहीं बच्चों 0, क्योंकि जो tan 0 का है वो किसका होगा cot 90 का। तो बच्चों ये हमने साइड थोड़ा बहुत पढ़ा है, आप क्या करोगे पहले बस एक को याद करोगे साइन का उल्टा cos हो जाएगा, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दोगे, फिर tan क्या हो जाएगा sin थीटा बट्टे cos थीटा, tan हो गया। कोसेक किसका अपोजिट हो जाएगा उल्टा हो जाएगा बच्चों साइन का। ठीक है भाई, इन्हें या तो आप याद कर सकते हो सबको, नहीं तो धीमे धीमे आप लिखने की प्रैक्टिस करें, उससे सब आपको याद हो जाएगा।
आराम से ये सारणी अगर तुम्हें 8.2 प्रश्नावली करनी है तो ये मान आना तुम्हें जरूरी है भाई। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा इसका 8.2 प्रश्नावली कौन सी है 8.2 का क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला निम्नलिखित मान निकालिए। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का पहला दे रखा है बच्चों साइन 60 कितना बच्चों साइन 60 अंश कोस 30 अंश ठीक है प्लस साइन 30 अंश बच्चों और कितना दे रखा बच्चों कॉस 60 अंश। ठीक है भाई जो मैंने सारणी तुम्हें कराई उसके मान याद करना बेटा जरूरी है। वो मान याद कर लेना अगर मान याद है तो ये आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि बेटा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2 ठीक है भाई। कॉस 30 का कितना होता है यानी जो साइन 60 का होता है वही कॉस 30 का होता है यानी √3/2 ठीक है बच्चों। प्लस का चिन्ह है यानी प्लस इसके बाद साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2 साइन 30 का मान 1/2 जो साइन 30 का होता है वही कॉस 60 का होता है यानी 1/2। अब भाई मल्टीप्लाई करो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करें तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर बट्टे 2 दूनी 4 प्लस बच्चों 1 एकन 1 2 दूनी 4 ठीक है भाई। समझ आ रहा ना भाई समझ ना आए वीडियो दोबारा देखिए। इसको ऐसे हम अंडर रूट काट देते तो ये हो जाएगा ऊपर बच्चों 3/4 प्लस 1/4। अगर हर समान है तो बस ऊपर से जोड़ के लिख दो। अगर हर समान है हर कितना है बेटा 4 वैसे ये फ्रैक्शन बनी है भिन्न इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर जैसे ही हर समान दिख जाए तो बस हर लिख दो बेटा नीचे 4 ऊपर जोड़ लिख दो 3 और 1 4 4 से बेटा 4 कट जाएगा 4 1 4 तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा इसका 1 ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने फर्स्ट कर लिया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं ठीक है भाई। क्या करते हैं सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट करने से पहले बच्चों थोड़ा मोटिवेशन है कि जिंदगी में कुछ ऐसा बनो जिंदगी में कुछ ऐसे बनो कि कोई याद करे या ना करे लेकिन जमाना तुम्हें भुला ना पाए। समझ रहे हो बच्चों या तो बदल जाओ समय के साथ अगर समय ने बदला तो तकलीफ होगी मेरे दोस्तों। इसीलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है बच्चों सेकंड पार्ट है इसका 2 10 45 2 10 स्क्वायर 45 अंश। इसके बाद क्या दे रखा है बच्चों कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस क्या दे रखा है बच्चों साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक है भाई करते हैं इसका दूसरा पार्ट करते हैं भाई। तो देखो 2 10 45 का मान होता है बच्चों 1 लेकिन इस पे क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो भाई। ठीक है बेटा मान याद करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार बच्चों प्लस cos 30 का मान कितना होता है भाई √3/2 लेकिन इस पे क्या है बच्चों स्क्वायर लगा दो भाई। साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2 लेकिन इसका क्या है स्क्वायर यानी जो cos 30 का मान है वही साइन 60 का मान है। समझ रहे हो ना। अब देखो भाई ये प्लस है ये माइनस है काट दो बेटा ये कितना 2 और 1 का वर्ग करेंगे 1 तो ये सब क्या बन गया बच्चों 0 हो जाएगा बच्चों 2 1 2 और 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा। इसका आंसर बच्चों कितना आ गया 2 यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कर लिया। इसके बाद बच्चों इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसका क्या करेंगे बच्चों थर्ड भाग करते हैं। थर्ड भाग है भाई क्या दे रखा है इसमें थर्ड भाग है भाई इसका cos 45 अंश
cos 45 अपॉन sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, अगर तुम्हें मान आते तो आप आसानी से छुटकियों में निकाल सकते हो इन सवालों को। देखो भाई, देखो मित्रों, cos 45 का मान कितना होता है बच्चों? 1/√2 डिवाइड बाई, यानी बट्टे sec 30 का मान, यानी cos 30 का कितना होता है? √3/2। तो sec 30 का इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस बेटा cosec 30 यानी sin 30 का होता है 1/2। तो cosec 30 का कितना हो जाएगा बच्चों? ओनली 2 बट्टे में 1 मान लो भाई, ये हो जाएगा 1/√2 ऊपर। नीचे बेटा क्या बन गया? फ्रैक्शन, यानी √3 आ गया एलसीएम, यानी √3 और 1 का लासा कितना आ गया? √3। अब √3 का √3 हम भाग करने में कितने बार जाएगा बच्चों? 1 बार। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 1 2 प्लस 1 का भाग करो √3 में, कितने बार जाएगा? √3 बार। √3 का ऊपर गुणा कर दो तो 2 √3 मित्रों। इसके बाद क्या है भाई? दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई होता है तीसरी के साथ, और पहली का होता है बच्चों चौथी के साथ। ठीक है भाई, करते हैं। यानी 1 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा √3 बट्टे इसका हो जाएगा बच्चों √2, 2 प्लस 2 √3, यानी √2 2 प्लस 2 √3। पेपर देने जाते हो तो बच्चों आंसर यहीं पे छोड़ देना, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम कहोगे सर हमारा तो आंसर शीट में ही आ रहा है, तो भाई इसका परमीकरण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? परमीकरण। 2 माइनस 2 √3 का ऊपर और 2 माइनस 2 √3 का नीचे। अब बोलोगे सर तुम तो अपनी मनमर्जी कर रहे हो भाई, ये माइनस कहाँ से है? बेटा हम हमेशा परमीकरण करेंगे तो नीचे देखेंगे, नीचे अगर यहाँ प्लस है तो माइनस का करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस का करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है भाई, तो करते हैं ऊपर। ये हो जाएगा बेटा √3, क्या हो जाएगा? √3 ब्रैकेट में क्या चल रहा है बच्चों? 2 माइनस 2 √3। ठीक है भाई, बट्टे ये चल रहा है बच्चों √2, और ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। क्या हो जाएगा बच्चों? a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 2 √3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो √3, अगर भाई √3 हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 2 √3, और ये हो जाएगा 2 √3 का, इसमें किया तो 2 √3, इसमें करेंगे तो माइनस, और ये चल रहा है 2, और √3 का √3 में करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर बट्टे ये चल रहा है बच्चों √2। बच्चों 2 का वर्ग होता है 4, और इधर देखो 2 का वर्ग 4 मल्टीप्लाई ये √3 है, यानी 2 का वर्ग तो बच्चों 4 हो गया, लेकिन √3 का स्क्वायर करेंगे ना हम, तो स्क्वायर से √ काट देंगे, हो जाएगा 3। देखो भाई एक और चीज बताऊं मैं तुम्हें, अगर मैं करूं √3 गुणा √3 तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से √ कट जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चों 3। यानी हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुणा √3। ऐसे ही अगर √2 गुणा √2 है बच्चों तो इसे क्या लिख सकते हैं? हम 2 लिख सकते हैं, यानी 2 की जगह √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, और √2 गुणा √2 की जगह हम 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखो भाई, ये कितना 2 है, ये 2 है। अगर इसमें से बच्चों में √2 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं? √2 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? यहाँ 2 कॉमन आ गया है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 गुणा √2, तो यहाँ खाली √2 बचेगा। और क्या बचा बच्चों? यहाँ पे √3 चल रहा है, माइनस √2 कहाँ आ गया बच्चों? बाहर यहाँ पे, और देखो स्क्वायर से √ कट गया तो यह आ गया यहाँ पे 3। ठीक है भाई, देखो ये बच्चों चल रहा है नीचे √2, यह है 4, और 4 तिया होता है बच्चों 12। ठीक है भाई, √2 से √2 काट देंगे हम, √2 से √2 खत्म। इसके बाद अब देखो भाई, √2 को √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों √6 माइनस ये हो जाएगा बच्चों √3 √2। क्लियर?
4, ये √2 से √2 कट गया, ये 4 में से -12 घटाएंगे तो बच्चों आएगा यहाँ पे -8। अब एक और काम करना है, क्या काम करना है, यहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बच्चों जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। देखो माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा बच्चों 3√2 प्लस के वो माइनस बच्चों √6, यानी जो प्लस है वो क्या हो गया माइनस, क्यों माइनस का अंदर भाग कर देंगे तो -3√2 और माइनस माइनस प्लस √6 डिवाइड में चल रहा है बच्चों -8 और माइनस से माइनस कट गया तो प्लस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बच्चों 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाई 8। ये बच्चों आपका आंसर है जो बुक में दिया है। ठीक है भाई, इसका चौथा पार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट क्या है बच्चों, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है भाई, तो बच्चों इसके मान लगाते हैं भाई। sin 30 का मान होता है बच्चों 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है बच्चों 1 और cosec 60 का मान कितना होता है भाई, यानी sin 60 का होता है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 बच्चों। ऊपर मान लगा लिए सबके। इसके बाद भाई sec 30 का मान यानी cos 30 का कितना होता है √3/2, तो sec 30 का क्या हो जाएगा बच्चों 2/√3। ठीक है भाई, cos 60 यानी जो sin 30 का होता है भाई cos 60 का होता है, यानी sin 30 का 1/2 तो cos 60 का भी 1/2 प्लस cot 45 यानी बेटा 1/1 अपनी तरफ से कर लिया भाई, 1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 2 और 1 और √3 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2√3। 2 1 और √3 का लासा क्या आएगा 2√3। अब बेटा 2 का भाग करते हैं इसमें तो 2 1 2, कितना बचा बच्चों यहाँ पे √3 का ऊपर गुणा करना है तो √3 1 √3। चिन्ह बेटा प्लस का है तो प्लस। अब 1 का भाग करेंगे 2√3 में तो 2√3 बार ही जाएगा और 2√3 का ऊपर गुणा करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2√3 1 2√3। माइनस का चिन्ह है तो बच्चों माइनस, √3 का भाग करते हैं इसमें तो √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 बटे। इसी प्रकार बच्चों √2 वो √3 और 2 का और 1 का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2√10। अब √3 का भाग √3 करेंगे तो 2 बचेंगे, यहाँ पे 2 दूनी ऊपर 4 प्लस का चिन्ह है तो बच्चों प्लस। अब 2 का भाग करो इसमें तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई √3 1 √3 प्लस है तो भाई प्लस 1 का भाग करो 2√3 में तो 2√3 बार और 2√3 से ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2√3। अगर 1 का गुणा कर दो 2√3 1 2√3। अब भाई 2√3 से 2√3 काट दो, ऊपर क्या है बेटा जी √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 3√3, यानी कितना हो जाएगा भाई 3√3, क्योंकि 2√3 तो जरा 1 जरा तो 3√3 माइनस के बच्चों 4 डिवाइड बाई ये कितना चल रहा है √3 1 है 2 ही है तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस के बच्चों 4। पेपर में आपको यही छोड़ देना है, अगर इससे आगे करना चाहते हैं तो भाई परिमीकरण करना पड़ेगा। परिमीकरण कैसे करते हैं, बस अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3√3 प्लस 4 है तो यहाँ पे ऊपर करना पड़ेगा 3√3 माइनस 4 का ऊपर और 3√3 माइनस 4 का नीचे। पेपर में आप यही छोड़ देना इसका आंसर। ठीक है भाई, करो इसे बेटा a माइनस बी ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 3√3 माइनस 4 का बच्चों होल स्क्वायर। ठीक है भाई मित्रों, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बेटा ये बन गया a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देखो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab, ठीक है, अपोन ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बच्चों 9, और इस स्क्वायर से अंडर कट जाएगा इंटू 3 -4 का स्क्वायर बच्चों 16। करो बच्चों आगे से, 3 का वर्ग बच्चों 9, और स्क्वायर से अंडर कट जाएगा यानी 3 + 4 का स्क्वायर बच्चों 16, वही हो जाएगा बच्चों 2 तिया 6, 6 चौक 24 √3 डिवाइड बाई 9 तिया बच्चों 27 माइनस के 16, ठीक है। इससे आगे करते हैं बच्चों, चलो एक नीचे और करते हैं थोड़ा। 9 तिया 27 + 16 माइनस 24 √3 बट्टे 24 में से 16 घटाएंगे बच्चों कितने बचे, 14 में से 6 बच्चों 8, ठीक है ना। 27 और 16 जोड़ो बच्चों कितने हो गए, यानी 7 और 6 13 के 3, 7 और 6 13 के 3 हासिल 1, 3 और 1 2 और 1 3 और 1 बच्चों 4, 43 माइनस 24 √3 बट्टे 8, यही बच्चों तुम्हारा आंसर, ठीक है भाई। पार्ट 4 कर लिया, क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट पार्ट है, 5वां करते हैं। बच्चों कितना बचेगा यहाँ पे, 9 तिया 7, अरे बच्चों सॉरी 9 तिया कितना होता है भाई 27, मैंने 24 कर दिया, 9 तिया होता है बच्चों 27, और 27 में 16 घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा यहाँ पे 11, कोई ना भाई कितना हो जाएगा बच्चों 11, भाई 9 तिया 27, हमने यहाँ पे 24 लिख दिया था भाई, 9 तिया 27, 27 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 11, ठीक है भाई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा कौन सा भाग है, 5वां पार्ट है या 5वां भाग है, देखो भाई 5 एज इट इज इंटू cos 60, cos 60 का मान कितना होता है भाई, जो sin 30 का होता है भाई cos 60 का होता है, sin 30 का 1/2 तो cos 60 का भी 1/2, 1/2, लेकिन स्क्वायर था भाई, स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश, यानी भाई जो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा sec 30 में, क्या हो जाएगा भाई 2/√3, लेकिन इसका क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, माइनस tan 45 का 1, लेकिन इसका स्क्वायर, sin 30 का मान भाई 1/2 होल स्क्वायर, प्लस cos 30 का भाई √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है भाई। इसके बाद करते हैं हम आगे 5, भाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर बच्चों 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर ऊपर कितना हो जाएगा भाई 4, और स्क्वायर से क्या कर जाएगा बच्चों √3, माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों 1/1, भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस स्क्वायर से अंडर कट जाएगा यानी 3 ऊपर, लेकिन 2 का स्क्वायर बच्चों 4, 4 और 3 और 1 का लासा कितना हो जाएगा, 4 और 3 1 का लासा कितना हो जाएगा बच्चों, बेटा 4 और 3 का लासा कितना हो जाएगा, 1 का 12, कितना होगा बच्चों 12, और 5 एकन 5, तो ये हो गया एज इट इज 5 एकन 5, और 4 और 3 और 1 का लासा कितना आ गया बच्चों 12, अब 4 का भाग देंगे 12 में, कितने टाइम्स आएगा, यानी 4 तिया 12 यानी 3 बार, और 3 का ऊपर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3, प्लस का चिन्ह है तो बच्चों प्लस, 4 चौके 16, लेकिन अब 3 का भाग कितने में करेंगे, जो एलसीएम कितना लिया 12, यानी 3 चौके 12 यानी 4 बार, 16 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 4 का, माइनस है तो माइनस, अब बेटा 1 का भाग देंगे 12 में तो कितने बार जाएगा बच्चों 12 बार, और ऊपर कितना है 1 है तो 12 एकन 12 यानी 1 गुणा 12 बट्टे, ये नीचे बेटा ये भी भिन्न है, फ्रैक्शन है, मैंने बताया अगर हर समान है तो ऊपर जोड़ के लिख देते हैं ऊपर नीचे, यानी 3 में 1 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 4/4, इसे भाई काट भी सकते हैं हम, चलो बाद में काटेंगे, ऊपर देखो बच्चों 5 तिया 15 प्लस 16 चौके 64 माइनस 12 एकन 12 डिवाइड बाई 12 बट्टे 4/4, देखो भाई
4 से 4 यहाँ भी खत्म कर सकते हो, नहीं ऐसे काट लो। मैंने काट बेटा, पहली संख्या का मल्टीप्लाई होता है चौथी के साथ और दूसरी का होता है भाई तीसरी के साथ। करो भाई, पहले जोड़ लो इसे। 15 में से 12 घटाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे? प्लस के 3, और प्लस के 3 64 में जोड़ देंगे तो ऊपर हो जाएगा बच्चों 67। बेटा चौथी संख्या ये ऊपर पहुंच जाएगी 4 बट्टे, नीचे कौन सी संख्या बच्चों? 12, और ये क्या बच्चों? 4। 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा? 67 बट्टे 12। या तो ये आ जाएगा, नहीं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। 12 5 60, कितने बच्चे बच्चों? 7 बट्टे 12। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन नंबर 1 का 5 भाग तक समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में पूरी प्रश्नावली को खत्म करेंगे 8.2। जय हिंद बच्चों।